लखनऊ एक शहर जो बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पर सवाल यह है कि क्या ये विकास अपनी पहचान, अपनी रूह की कीमत पर हो रहा है? चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, 22.61%। पता ये क्या है? ये है लखनऊ में प्रॉपर्टी की कीमतों में सिर्फ एक साल में हुई बढ़ोतरी। जी आपने सही सुना, ये बड़े बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई को भी पीछे छोड़ रहा है। तो ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो अपना भविष्य, अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो सवाल वही है, इस सारी चमक दमक के पीछे की असली कीमत क्या है? आज की इस पड़ताल में हम इसी अविश्वसनीय ग्रोथ और इसके साथ आने वाली मुश्किलों दोनों की गहराई में उतरेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, लखनऊ की इकोनॉमिक क्रांति और इस जबरदस्त उछाल से जुड़े बड़े बड़े वादे। जरा टेबल पर नजर डालिए। ये साफ साफ बताता है कि लखनऊ आज एक अनबिलीवेबल मौका क्यों बना हुआ है। मतलब दिल्ली या मुंबई के मुकाबले कितनी कम कीमत और रिटर्न देखिए कहीं ज्यादा। ये सच में हैरान करने वाला है ना? तो इस तूफानी तेजी के पीछे की वजह क्या है? ये हैं बड़े पैमाने पर चल रहे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जरा सोचिए, अब दिल्ली से लखनऊ आप 4 घंटे से भी कम में पहुंच सकते हैं। ये सब मुमकिन हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर के चारों ओर बन रहा 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड और मेट्रो का लगातार होता विस्तार, ये सब मिलकर शहर को एक बिल्कुल नए भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है। विकास की इस चमकदार तस्वीर का भी एक दूसरा, थोड़ा धुंधला, थोड़ा स्याह पहलू है। तो अब हम रुख करते हैं उस कड़वी हकीकत की तरफ, जिसका सामना लखनऊ के लोग हर रोज, हर दिन कर रहे हैं। और ये स्लाइड, ये उस समस्या को बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। जरा इन आंकड़ों का फर्क देखिए। शहर में गाड़ियां हैं करीब करीब 32 लाख और ऑफिशियल पार्किंग स्पेस 3,900 से भी कम। मतलब सोचिए कितना बड़ा गैप है ये एक टाइम बॉम्ब पे बैठे होने जैसा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी है, उनका रोज का संघर्ष है। शिवम, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, उनका दर्द सुनिए। वो कहते हैं कि जो सफर पहले 20 मिनट का था, अब 40 से 50 मिनट ले लेता है। जरा सोचिए, हर दिन कितना कीमती वक्त और एनर्जी इस जाम में धुआं हो रही है। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार पड़ती है मेहनतकश तबके पर। रुखसाना खातून को ही ले लीजिए, एक दिहाड़ी मजदूर। उनकी दिन की कमाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ काम पर आने जाने में ही खर्च हो जाता है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी पर सीधा सीधा हमला है। और देखिए, ये समस्या किसी को नहीं बख्श रही। पल्लवी, जो खुद एक कार ओनर है, वो भी परेशान है। तो ये एक ऐसा संकट बन चुका है जो पूरे शहर की रफ्तार को धीमा कर रहा है और लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तो असली मुद्दा सिर्फ गाड़ियों की बढ़ती संख्या का नहीं है। नहीं, ये असल में शहरी प्लानिंग के एक फेल होते सिस्टम की कहानी है। फ्लाईओवर बना दिए, पर वो जाम को बस एक चौराहे से दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं। साइकिल ट्रैक या तो है नहीं, या उन पर कब्जा हो चुका है। और बस स्टॉप्स, 90% पर कोई जानकारी ही नहीं है कि कौन सी बस कब आएगी। तो बात साफ है, ये सिर्फ गाड़ियों की भीड़ नहीं है, ये प्लानिंग की नाकामी है। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और शहर के युवाओं पर फोकस करते हैं। वो पीढ़ी जो लखनऊ के इस बदलाव, इस विरोधाभास के बीचों बीच जी रही है और अपनी एक नई पहचान गढ़ रही है। लखनऊ की सड़कें आजकल एक फैशन रनवे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ के युवा पारंपरिक चिकनकारी को मॉडर्न जीन्स और स्नीकर्स के साथ पहन रहे हैं। Y2K एस्थेटिक्स, मतलब 2000s का वो बोल्ड फैशन वापस आ गया है। और तो और यूनिसेक्स कपड़ों के जरिए जेंडर के पुराने नियमों को भी चुनौती दी जा रही है। ये क्रिएटिविटी और बगावत का एक कमाल का मिक्स है ना? परंपरा और मॉडर्निटी का एक खूबसूरत संगम। लेकिन इस सारी क्रिएटिविटी और चमक के ठीक नीचे एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है। जरा इस चार्ट को देखिए। लखनऊ के 51.3% युवा हाई लेवल के ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब यह है कि शहर के आधे से ज्यादा युवा एक अनदेखे, अनकहे बोझ के साथ जी रहे हैं। और इसी तनाव के बीच ये युवा अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 साल की फैशन स्टूडेंट आयशा खान की ये बात इस पीढ़ी की पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है।
वो अपनी दादी के चिकनकारी दुपट्टे को कार्गो पैंट्स के साथ पहनती हैं। ये अपनी जड़ों को पकड़कर भविष्य की तरफ बढ़ने जैसा ही तो है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रेशर आ कहां से रहा है? और जवाब है हर तरफ से, समाज से, परिवार से, टीचर्स से और हाँ, खुद से भी। ये एक ऐसा चौतरफा दबाव है जो इन नौजवान कंधों पर बहुत भारी पड़ रहा है और उन्हें बर्नआउट की तरफ धकेल रहा है। चलिए अब एक और बड़े और बुनियादी सवाल की तरफ चलते हैं। शहर की सांस्कृतिक पहचान, उसकी आत्मा का क्या? विकास की इस अंधी दौड़ में आखिर वो क्या चीज है जो पीछे छूटती जा रही है? इस पूरी चर्चा के दिल में एक लफ्ज है, तहजीब। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा जीने का सलीका है। इसमें कल्चर है, अदब है, नफासत है। कहते हैं कि यही लखनऊ की असली आत्मा है, उसकी रूह है। और तहजीब असल में क्या होती है, ये किस्सा उसे जिंदा कर देता है। सोचिए, एक मशहूर कबाब की दुकान है। एक ग्राहक आता है और पैसे फेंक कर देता है, तो दुकान का मालिक क्या कहता है? हुजूर, ये जो पैसे आपने फेंके हैं, आप इन्हें उठा लीजिए और जब आप तहजीब सीख लें तो कबाब लेने आ जाइएगा। यही है असली तहजीब, पैसे से कहीं ऊपर इंसान का सम्मान। और ये बात, ये कोटेशन लखनऊ में विकास और विरासत के बीच की इसी कश्मकश को कितनी खूबसूरती से बयां करता है। मतलब शहरों को बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेंगे भी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्डवेयर बनाते बनाते हम कल्चर का सॉफ्टवेयर नहीं भूल सकते जो उस शहर को उसकी असली पहचान देता है। तो कुल मिलाकर समस्या की जड़ यही है। आज का लखनऊ अपनी पुरानी पहले आप वाली तहजीब और एक नई पहले मैं वाली नियो रिच संस्कृति के बीच में कहीं फंस कर रह गया है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या कोई भी शहर अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को दांव पर लगाए बिना एक वर्ल्ड क्लास भविष्य बना सकता है?